हेलो दोस्तों, आप सभी को फाइनेंस टेक के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ और एक मल्टी बैगर स्टॉक्स जो शुगर इंडस्ट्री यानी कि शुगर सेक्टर में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप देखेंगे तो आपके दिमाग में होगा कि श्री रेणुका शुगर्स। जी नहीं, श्री रेणुका शुगर्स मार्केट का लीडर तो है, लेकिन ये मल्टी बैगर बनता है नहीं बनता है नॉट श्योर, लेकिन इसके काफी ड्रॉबैक्स है। इसलिए मैं इसको प्रीफर नहीं करता हूँ। मैं इसके कंपेटिटर से प्रीफर करता हूँ जो परफॉर्मेंस इसका काफी अच्छा है, कंसिस्टेंटली सेल्स और प्रॉफिट ग्रो हो रही है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, इसका पोर्टफोलियो यानी कि इन्वेस्टर्स यानी कि जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है काफ़ी अच्छी है, रिस्क इसमें काफ़ी कम नज़र आ रहा है मुझे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं श्री रेणुका शुगर्स को मैं क्यों नहीं प्रेफर करता हूँ। तो पर्टिकुलर मेरे काफ़ी सारे यहाँ पे रीजंस है जो आपको नजर आए हैं, जहाँ पे आपको अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करने से यानी कि इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। इसका मार्केट कैपिटल देखें तो तकरीबन 9259 करोड़ है। बोल सकते हैं कि यहाँ पे काफी अच्छा मार्केट कैपिटल है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो इसका डेट 5,500 करोड़ का है, यानी कि 5569 करोड़ इसके डेट है, यानी कि कर्जे में चुकी है। जहाँ पे मार्केट कैपिटल बोल सकते हैं ऑलमोस्ट इसका 60% तो कर्जा है। और असेट्स देखें तो 7604 इसके टोटल असेट्स है। स्टॉक पी का यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप इंडस्ट्री की भी बात करें तो 12.9 का है। बुक वैल्यू 4.49 है। इसका करंट प्राइस चल रहा है 43.5। 52 वीक हाई था 68.8 और लो था 39.4। रिजर्व देखेंगे तो माइनस है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके जो मेजर मुझे ड्रॉबैक नजर आता है यहाँ पे, इसका जो 5,500 का जो कर्जा है, इट इज अ मेजर ड्रॉबैक। और इसके पास असेट्स जहां पे है उसका ऑलमोस्ट 60%, ये 60 से 70% आप बोल सकते हैं इसका डेट है। और रिजर्व तो नेगेटिव है। दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन। अब हम चलते हैं इसके कंपेटिटर्स पर, जहां पे आपको देखना चाहिए कि इसके कंपेटिटर्स क्या क्या हैं। जो कंपेटिटर है इसके काफी अच्छा परफॉर्म करे कंपेयर टू जो मार्केट लीडर है। तो सबसे पहला आता है ईआईडी पैरी। अगर आप ईआईडी पैरी को देखेंगे तो यहाँ पे इसका मार्केट कैपिटल है 8391 करोड़, जहां पे आपको रेणुका शुगर्स का दिखता है 92। ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटल कम है। लेकिन इसका जो करंट मार्केट प्राइस है 473, ऑब्वियसली बुक वैल्यू से थोड़ा ऊपर है, इट इज अ फेयर वैल्यू। 52 वीक हाई था 473 और लो था 433। तो आप बोल सकते हैं कि ये करंट मार्केट प्राइस के ऑलमोस्ट 52 वीक लो के नीचे, लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी 9 है और इंडस्ट्री पी 12.5 है। तो इंडस्ट्री पी से भी कम इसका स्टॉक पी आपको नजर आ रहा होगा। प्रोमोटर्स होल्डिंग देखे तो 44.5% है। डेट 16 एंड 18 1618 करोड़ इसका डेट है कंपेरेटिवली मार्केट कैपिटल एंड इसका टोटल असेट के हिसाब से, क्योंकि मार्केट कैपिटल 8,391 करोड़ है, लेकिन टोटल असेट्स इनके पास है तकरीबन 19,000 करोड़। तो 19,000 करोड़ और मार्केट कैपिटल के सामने ये डेट ना के बराबर है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये इन सिंगल शॉट क्लियर करके डेट फ्री हो जाएंगे। परसेंटेज ऑफ प्लेज यानी कि जो गिरवी रखे हैं 0.03, यानी कि 8391 करोड़ इनका मार्केट कैपिटल है। अगर 0.03% अगर देखेंगे तो 2.51 करोड़ यानी कि 2.5 करोड़ का सिर्फ इन्होंने प्लेज रखा है। रिजर्व इनके काफी अच्छे हैं, 6067 करोड़ इनके रिजर्व है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.38 है। हम इसके चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट पे देखेंगे तो अगर इसका मैक्सिमम हम चार्ट उठाएंगे तो ऑलमोस्ट इसने जहां पे इसका लाइफ टाइम हाई बनाया था वहां से प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद आप देख सकते हैं एट प्रेजेंट चल रहा है 482 के आसपास, जिस वक्त मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लगता है कि 400 एक अच्छा खासा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे आपको यहाँ पे बाइंग का सोचना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कांटेक्ट करें, क्योंकि ये वीडियो बन रहा है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। और आप अपनी एनालिसिस, टेक्निकल हो या फंडामेंटल, सारे एनालिसिस आप जांच करके ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 400 एक टेक्निकली एक मेरे को अच्छा खासा सपोर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप 2018 का देखेंगे तो यहाँ पे 350 का एक ब्रेकआउट इसने दिया था और यहीं से इसने 642 का एक हाई बनाया था। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, करेक्शन टेक्निकली हो रहा है, तो 400 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ पे आपको एक इन्वेस्टमेंट का सोचना चाहिए। नेक्स्ट हम मेजर जाते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे, जो फाइनेंशियल पे 2023 का फाइनेंशियल ईयर देखेंगे तो इसका सेल्स 35,000 करोड़ का है, जहां पे 2012 से अगर आप देखेंगे तो 10-11 साल की हिस्ट्री में इनका हाईएस्ट सेल हो चुका है। एक्सपेंसेस देखेंगे तो 32,000 करोड़ का है मोटा मोटा।
तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 28 करोड़ से कंपेरेटिवली प्रीवियस ईयर्स इन्होंने हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया है इस साल। बैलेंस शीट में देखेंगे तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, इनिशियली इसका रिजर्व है 6000 करोड़, बोरोइंग्स तकरीबन 1618 करोड़ है, अदर लाइबिलिटीज आर 11076। अदर लाइबिलिटीज में अगर डेप्थ में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखिए नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दैट इज 3454, अगेन ट्रेड पेबल्स, जो ट्रेड पेबल्स होते हैं जो बिजनेस रिलेटेड हो सकते हैं कि इन्होंने रॉ मटेरियल लिया हो, सर्विसेज लिया हो जो इनके प्रोडक्शन के रिलेटेड, तो उसका जो कर्जा है 6453। अदर लाइबिलिटीज अराउंड 1169 करोड़। अदर एसेट्स यहाँ पे टोटल इनके एसेट्स जो नजर आ रहे हैं 18778, फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे 3899 है, एंड अदर एसेट्स, द अदर एसेट्स आर लाइक इन्वेंट्रीज, जो रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री होता है, ट्रेड रिसीवेबल जहां पे इन्होंने मटेरियल सप्लाई किया है वो लोग इनको पे करना है, तो ऑब्वियसली ये एसेट है। कैश इक्विवेलेंट्स यानी कि 1466, कैश इक्विवेलेंट्स यानी कि जहां पे इनके एसेट्स है इक्वल टू कैश है। शॉर्ट टर्म लोन्स, जहां पे इन्होंने लोन्स एंड एडवांसेस हो सकता है स्टाफ के लिए दिया हो या फिर इनके सप्लायर्स को दिया हो, वो सारी चीजें शॉर्ट टर्म लोन्स है। अदर असेट साइकिल, जहां पे अदर असेट्स हो सकता है 4601, अपार्ट फ्रॉम इनके प्लांट एंड फिक्स असेट्स के अलावा भी जो असेट्स होते हैं दे आर कॉल्ड द अदर असेट्स। तो मैं पर्सनली आपको यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो EID पैरी जो कंपनी है काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाई है प्रीवियस ईयर एंड टिल नाउ। आने वाले दिनों में हो सकता है कि 473 जहां पे है इसका 10 टाइम्स आपको मल्टीबैगर रिटर्न 2-4 साल में या 5 साल में आपको देने की क्षमता रख सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनकी वेबसाइट यहाँ पे eidpairy.com, अगर आप वेबसाइट में जाएंगे तो इनकी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको सारी चीजें यहाँ पे नजर आएंगे। आप यहाँ पे, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके कंपेटिटर्स है बलरामपुर चीनी, जहां पे इसका मार्केट कैपिटल है 7831। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, अगर आप देखेंगे तो नाम से त्रिवेणी इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग कंपनी है, लेकिन इन्होंने रिसेंटली आप देखेंगे तो यहाँ पे अपना रेवेन्यू डाइवर्सिफाई किया है तकरीबन 88%। शुगर अलाइड बिजनेसेस, इन्होंने अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई किया है इंजीनियरिंग से शुगर सेक्टर में 88%, राइट। तो फॉर दैट रीजन त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी से अभी शुगर सेक्टर में आ चुका है। इसका मार्केट कैपिटल है त्रिवेणी इंजीनियरिंग का 6224 करोड़, करंट प्राइस 284, ऑलमोस्ट आपका 52 वीक हाई के पास चल रहा है, 52 वीक लो है 216। प्रोमोटर्स होल्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे 61% है, काफी अच्छी प्रोमोटर्स होल्डिंग है। प्लेज परसेंटेज 0 है, इनका कोई कर्जा यानी कि शेयर प्लेज पे नहीं है, यानी कि इन्होंने गिरवी नहीं रखे हैं। डेट देखेंगे तो 917 करोड़, अगर आप कंपेयर मार्केट कैपिटल करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 6200 करोड़ की कंपनी है। 917 करोड़ यहाँ पे थोड़ा एक मेरे को खटक रहा है कि यहाँ पे एक 10% से अधिक आपको इनका प्लेज है। अगर मार्केट कैपिटल के बाद देखेंगे तो टोटल एसेट्स 4454 करोड़ है, रिजर्व 2643 करोड़ है। अगर आप P&L पे चलते हैं तो इन्होंने 5617 कंपेयर टू प्रीवियस ईयर से इन्होंने भी अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट किया है। एक्सपेंसेस यहाँ पे 5000 करोड़ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप आते हैं तो 1792 यानी कि 1700 यानी कि 1792 करोड़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। पिछले साल कंसिस्टेंटली आप देखेंगे तो 2017 से इनसे प्रॉफिट जनरेट अच्छा हो रहा है, कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है। 2018-19 में थोड़ा डिप हुआ था, लेकिन 2022 और 23 में तो काफी अच्छा है, यानी कि 2022 में देखेंगे तो 400 यानी कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इन्होंने यहाँ पे रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट किया है। लेकिन इसका मेजर कारण जो यहाँ पे रेवेन्यू का, जहां पे आपको अदर इनकम का नजर आए, अदर इनकम हालांकि कंपनी में कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे अदर इनकम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे डिटेल में जाएंगे तो आप एक्सेप्शनल आइटम्स इन्होंने बताया, हो सकता है कुछ स्क्रैप बेचा होगा या फिर इसका कोई प्रीवियस एसेट जहाँ पे पुरानी हुई हो तो उसको बेच के अदर इनकम यहाँ पे इन्होंने जनरेट किया होगा, दैट इज द रीजन। लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा है, 11% का है। EPS 81.86 दिखा रहा है, काफी महंगा अभी है, लेकिन जब भी करेक्शन होता है तो इन चार्ट्स पे आपको नजर रखना चाहिए। मेरा पर्सनली आपको मेरा व्यू है कि EID पहले एक अच्छा खासा मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। यहाँ पे जब भी ये बाय ऑन डिप्स आता है 400, इसका एक टर्निंग पॉइंट है, काफी अच्छा टर्निंग पॉइंट। मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ, यहाँ पे जस्ट होल्ड ऑन। EID पैरी
सी यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया था इस लेवल पे, तो यहाँ पे देखें 375 का एक लेवल आपको नजर आ रहा है, दैट इज 372। सो 375 से 400 एक लेवल है, यहाँ पे आपको बाय करने का सोच सकते हैं। दिस इज द लेवल वेयर यू हैव टू एंटर, 375 टू 400 यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर हम इसको फिप लगाते हैं, क्योंकि मंथली चार्ट है, यहाँ पे देखिए गोल्डन रेशियो इसका अराउंड 320 के पास आ रहा है, लेकिन मेरा टर्निंग पॉइंट आता है दैट इज 375 के पास, जहाँ पे 50% ऑफ द गोल्डन रेशियो यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। इस लेवल पे आपको एंट्री का एक सोचना चाहिए। ये था जो शुगर सेक्टर लीडर नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करके लीडर बन सकता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे इनका कोई कर्जा नहीं है, प्रमोटर्स को होल्डिंग काफी अच्छी है। प्रॉफिट देखेंगे तो आप यहाँ पे जहाँ पे जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है 150 में, तकरीबन 2020 में कोविड के टाइम पे 670 का इसने हाई बनाया, ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स इसने रिटर्न दिया है, 300% से भी ज्यादा इसने रिटर्न दिया है। तो ये एक मल्टी बैगर रखने की क्षमता है इसके अंदर, तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।